हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि 71वीं बीपीएससी के परीक्षा का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। आज डेट 30 मई 2025 है। इस वीडियो में हम इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे ये परीक्षा 30 अगस्त को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, इसमें उम्र सीमा क्या है, इसका जो एज कट ऑफ है वो क्या है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। उसके बाद इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप बीपीएससी नेटवर्क के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बीपीएससी के जर्नी में ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कंटेंट हो या नोटिफिकेशन को डिकोड करना हो या इसका स्ट्रैटेजी बताना हो, और 71वीं बीपीएससी के लिए जो सटीक और सही कंटेंट है आपको अभी से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक और मेंस के एग्ज़ाम तक आपको प्राप्त होते रहेंगे, जिसे आप देखकर आप उसे पढ़कर एग्ज़ाम में वो काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट होंगे, आप उसे ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो इस एग्ज़ाम में अभी टोटल ये 2025 बीपीएससी 71वीं बीपीएससी 2025 है। इसमें टोटल अभी 1250 सीट के बारे में दिया गया है, जिसमें 1171 जो सीट है, 1171 सीट है वो सीसीई के लिए है और 79 सीट है वो एफएओ के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय अप समाहर्ता, मतलब एसडीएम का जो सीट है वो इतना है। बिहार प्रशासनिक सेवा जिसे बोलते हैं बीएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधन का जो सीट है वो 3 है। इसके लिए उम्र सीमा 22 है, एसडीएम के लिए 22 होता है। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधन के लिए का जो सीट है वो है ये 3 सीट है, जिसमें उम्र सीमा 22 है। ये जो नीचे 34 है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऊपर में टोटल सीट है एक पोस्ट के लिए, इसमें टोटल सीट ऑफ, और इसमें ये महिलाओं के लिए है, महिला। श्रम अधीक्षक का जो लेवल 9 का जो पोस्ट है वो इसमें 22 साल। ईख पदाधिकारी जो गन्ना उद्योग विभाग में लेवल 9 का पोस्ट है उसमें टोटल 17 पोस्ट है। श्रम अधीक्षक का 10 पोस्ट है, जिसमें 3 सीट महिलाओं के लिए। ईख पदाधिकारी के लिए लेवल 9 का है, जिसमें 17 सीट है, जिसमें 3 पोस्ट है महिला के लिए। जो बिहार राजस्व सेवा जो है राजस्व अधिकारी समकक्ष है, जो इसलिए 45 सीट है, जिसमें 21 वर्ष की आयु है, जिसमें 15 सीट महिलाओं के लिए है। पंचायती राज विभाग पदाधिकारी जो बीपीआर होता है, जो लेवल 7 का होता है, उसके लिए 22 सीट है, जिसमें 7 सीट महिलाओं के लिए और 21 वर्ष उम्र सीमा। उसके बाद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें 502 सीट है, महिला के लिए 171 सीट और उम्र सीमा 21 वर्ष। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी लेवल 7, उसके लिए 13 सीट और इसमें महिला के लिए 3 सीट, और इसमें जो न्यूनतम वर्ष है वो 21 है। वो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का लेवल 6 का, इसमें टोटल 459 सीट है, 459 सीट, जिसमें महिला के लिए 155 सीट है और 22 वर्ष उम्र सीमा। टोटल इसमें 1171 पोस्ट है सीसीई के लिए, जिसमें 392 पोस्ट है महिला के लिए, मतलब वो महिला के लिए आरक्षित होता है। महिला इसमें भी आ सकती हैं, लेकिन इतना सीट में महिला होंगी ही होंगी। ठीक है, उसके बाद जो एफएओ होता है बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा, जिसके लिए 79 सीट है, जिसमें उम्र सीमा है 22 वर्ष। मतलब इस वर्ष अभी 71वीं बीपीएससी में अभी तक 20 साल के लिए, जैसे 20 ईयर के लिए जो डीएसपी का जो पोस्ट होता है, डीवाईएसपी जिसे बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके लिए अभी नहीं आया है। ठीक है, और एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम डेट है 30 अगस्त अभी जो बताया गया है, उस डेट तक यदि और सीट आता है, जैसे डीएसपी का सीट आता है, तो उसमें वो सीट ऐड हो जाएगा।
यदि एग्ज़ाम डेट में यदि आ जाता है, एग्ज़ाम का डेट है 30 अगस्त है, तो इस दिन तक यदि कोई भी और सीट ऐड होता है तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो है आपका 30 जून, स्टार्ट होगा 2 जून से, ठीक है। आप सिंपल ग्रेजुएशन होंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद ये मान लीजिए इसमें क्या लिखा गया है, संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन तक। दूसरी बात, इसमें जो लिखा गया है कि ये आवेदन की संख्या, मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा का जो आवेदन का संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ तो एक से अधिक पाली में एग्ज़ाम होगा, एक से अधिक सेट में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। ये नोट में दे दिया गया है। दूसरी बात, जो 71वीं प्रतियोगिता परीक्षा है जिसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसमें जो प्रोग्राम कोर्स है वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद इसमें FAO के लिए आपने ग्रेजुएशन तो किया हो, लेकिन वाणिज्य में मतलब कॉमर्स में, अर्थशास्त्र में या गणित में या स्टैट में आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है आपके लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या जाति सर्टिफिकेट है, या उसके बाद आपके 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जिसके लिए हमने एक अपडेटेड वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अभ्यर्थी उसे नहीं देखें उसे देख लेंगे। उसके बाद जो इसमें कट ऑफ डेट होगा, ये कोड वर्ड किया गया है अनरिजर्व के लिए, SC के लिए, ST के लिए, EBC के लिए, BC के लिए, BCL बैकवर्ड क्लास लेडीज़ एंड EWS के लिए है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2025 को, BPSC हमेशा 1 अगस्त को चूज करती है, 1 अगस्त 2025 को, जिसका उम्र 21 वर्ष या 22 वर्ष हो, मतलब सबसे लोएस्ट अभी 21 वर्ष है। मान लीजिए सीट बढ़ता है तो DSP की सीट ऐड होती है तो 20 वर्ष हो जाएगी। अधिकतम में 37 वर्ष, पुरुष में, महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा, इसमें उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से किया जाएगा। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है जिसे आपको लेना है वो आप लेंगे। जो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो 600 रुपीज़ है। जो महिलाओं के, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया, महिला के लिए 150 रुपया, दिव्यांग के लिए 150 रुपया, और अन्य सभी अभ्यर्थी मतलब बिहार से बाहर किसी के लिए भी हो वो 600 रुपया वो पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये शारीरिक क्षमता है जैसे कि वो मेडिकल होता है उसके लिए, पुलिस के लिए आपके पास। उसके बाद ये पुलिस का है, बिहार पुलिस सेवा में जिसका भी आया नहीं है। उसके बाद परीक्षा में 150, परीक्षा 2 घंटे की होगी, 150 इसमें होंगे। उसके बाद इसमें MCQ होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद मुख्य परीक्षा जिसमें 100 अंक का समान हिंदी होगा। उसके बाद जिसमें आपको MCQ आधारित होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें आपको बस पास करना है। उसके बाद मेंस होता है, GS पेपर 1 300 मार्क्स का, GS पेपर 2 300 मार्क्स का, A से 300 मार्क्स का, जिससे आपको देना होता है। इतना सारा आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा। ये भी ऑप्शनल आपका वो होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद FAO के लिए समान हिंदी तो होगा ही, GS पेपर 1 होगा, GS पेपर 2 होगा। उसके बाद ये उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा 300 मार्क्स का, जो कि विषयनिष्ठ होगा, मतलब ये सब्जेक्टिव होगा FAO के लिए, और ये जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ओके, प्रीलिम्स के लिए अलग नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद मेंस का अलग नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न दोनों भाषा में होंगे। उसके बाद ये सारा है।
जो कि कट ऑफ, ये जो 120 मार्क्स है ये आपके इंटरव्यू का है, ठीक है। ये 2 तारीख से स्टार्ट है प्रीलिम्स का जो फॉर्म है वो, और 30 तारीख तक, 30 जून तक इसको फॉर्म को फिल किया जा सकता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है डिजी लॉकर अकाउंट का, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन का, OTR का, जिसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। OTR पे भी एक अपडेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। ये स्टेप है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन है। उसके बाद आप पहले से आपके पास जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है उसके लिए है, ठीक है। ये ऊंचाई है, मतलब जिसमें जो भी मेडिकल का है ये सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो एग्ज़ाम डेट को लेकर है। एग्ज़ाम डेट आपका जो 30 अगस्त है उसी दिन होने वाला है। आप किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएंगे कि एग्ज़ाम डेट चेंज होगा या एग्ज़ाम डेट में कोई बदलाव होने वाला है। आप इसके लिए BPSC का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे फॉलो करेंगे, या आप BPSC नेटवर्क के ट्विटर अकाउंट को, BPSC नेटवर्क के इंस्टाग्राम, उसके व्हाट्सएप चैनल, उसके ट्विटर को, आप टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करिए। उसके बाद ये एग्ज़ाम डेट मान के ही चलिए। डॉक्यूमेंट के लिए अपडेटेड वीडियो बना दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में पहला जो 69th BPSC जो था वो कॉन्सेप्चुअल था, जो 70th BPSC था वो फैक्चुअल था, ठीक है। तो जो 71st होगा आप दोनों को बैलेंस करेंगे। आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, आप फैक्ट भी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए मान लीजिए आप जो NCERT पढ़ते हैं या कोई भी गाइड बुक पढ़ते हैं आप उसे पढ़ेंगे। फैक्ट के लिए आप क्या करेंगे, फैक्ट के लिए आप पढ़ेंगे जो आप पढ़ते आए हैं। ये आप 1 लाइनर पढ़ते हैं लूसेंट टाइप का, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि 71वीं BPSC का जो मान लीजिए ये आपसे मिस हो जाता है, तो आपसे मान लीजिए किसी कारणवश 70वीं मिस हो गया तो 71वीं मिस नहीं होने देना है। मान लीजिए 71वीं मिस हो गया तो फिर आपने 3200 सीट टोटल लगभग खोया है। मतलब आपके पास सुनहरा मौका था, आपके पास एक सिल्वर के कटोरे में, आप चांदी के कटोरे में खीर दिया गया जिसे आपने नहीं खाया, ठीक है। आप इसके कारण आप मतलब उसके बाद आप BPSC का सपना आप छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद सीट काफ़ी कम आने वाला है। जो आपको लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो मोटिवेशन हमारे अंदर एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए सामने आपका नोटिफिकेशन आ गया। जो इंटरनल मोटिवेशन है उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई क्यों करेंगे, आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनसे बात करें, उनको देखिए। कभी आप ऑफ टॉपिक पे बात करें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए अभी बरसात है आने वाली है, आप उसमें कभी घर जाइए, देखिए उनका जो बरसात में जो हालत है, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ का जो हालत होता है, एक तरफ सुखाड़ होता है, एक तरफ बाढ़ होता है। ये जो हालत है, आप उस हालत को सुधार सकता है आपका एग्ज़ाम। यदि आपने अभी से 3 महीना मेहनत कर लिया तो आपका पूरा भविष्य चेंज हो जाएगा। यदि आपने मेहनत नहीं किया, वो आपकी अपनी समझ है, आपका अपना तरीका है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये मेहनत कर लिया तो फिर आपको इस एग्ज़ाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और अभी आने वाले कुछ दिनों में इस चैनल पे काफ़ी वीडियो आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जो 71वीं BPSC में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हो सकता है कोशिश किया जाएगा कि MCQ के थ्रू काफ़ी डिस्कशन किया जाए पूरे सिलेबस का, करंट अफेयर पढ़ाया जाए आपको,
इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाए आपको, जो आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, मान लीजिए अब आपको पढ़ना कहाँ से है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए कोई भी टीचर आपको एक टॉपिक को जिसका रिलेवेंस उतना नहीं है वो आपको 10 दिन पढ़ा रहा है, तो आपके लिए फिर वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए बुद्धिज़्म या जैनिज़्म को आपको 10 दिन पढ़ा रहा है, मान लीजिए 1857 रिवोल्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, या मानसून इन इंडिया को, या ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को, या इन्फ्लेशन को आप यदि 10 दिन पढ़ा रहे हैं तो फिर आपका समय वेस्ट होगा। इसलिए एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और थैंक यू सो मच। और यदि मेरी बात आपको कड़वी लगती है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है बोलना और मैं बोलूँगा कि आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई आपके पास स्कोप नहीं है। पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, सिलेक्शन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके साथ आपके आने वाले आपके मदर फादर, आपके आने वाले जो जनरेशन उनका भविष्य चेंज हो जाएगा। तो इसमें यदि आपको जो दवा जो होती है वो कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है, तो आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपडेटेड बात करेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर और कोई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।